हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और रॉन्ग टर्न सीरीज में आज आप देखोगे इसका 6th पार्ट। ये रॉन्ग टर्न सीरीज का लास्ट पार्ट है। इसके बाद अभी तक कोई पार्ट नहीं आया है। तो यूट्यूब पर जितनी भी मूवीज और ट्रेलर्स हैं रॉन्ग टर्न 7 के नाम से, वो सब फेक हैं। रॉन्ग टर्न 7 की डिटेल मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। तो इस पार्ट का ऑफिशियल नाम है रॉन्ग टर्न 6 लास्ट रिजॉर्ट। और पूरी दुनिया कंफ्यूज है कि ये एक प्रीक्वल है या सीक्वल है या क्या है। तो इस वीडियो के बाद आपकी कंफ्यूजन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। एंड में मैं आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा और साथ ही इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं डारिया और निक को, जो कि वेस्ट वर्जीनिया में बाइक राइडिंग कर रहे थे। और हम देखते हैं कि थ्री फिंगर उनका पीछा कर रहा था। वो सही मौका देखकर निक को तीर मारकर नीचे गिरा देता है। डारिया भागकर उसके पास जाती है और तभी थ्री फिंगर एक और तीर मारता है, जो कि निक के चेहरे के आर पार हो जाता है। डारिया जान बचाकर वहां से भागती है, लेकिन आगे वो एक बार में फंसकर गिर जाती है, जो कि वन आई और सॉटूथ ने पकड़ी हुई थी। वो दोनों उसे ऊपर उठाते हैं और थ्री फिंगर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं डैनी, उसकी गर्लफ्रेंड टोनी, विक, ब्रायन, उसकी गर्लफ्रेंड जिलियन, टोनी का भाई रॉड और चार्ली। वो सब हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट नाम की जगह पर जा रहे थे। असल में डैनी ने अपनी ज़िंदगी से तंग आकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। और उसके बाद उसके पास एक लेटर आया जिसमें उसे पता चला कि वो हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट का वारिस है। उसे जीने की नई वजह मिली थी, इसलिए उसके सारे फ्रेंड्स भी उसके साथ आए थे। इधर हम देखते हैं सैली और जैक्सन को, जो कि उस रिजॉर्ट के केयरटेकर थे। और वो बहुत ही बेसब्री से डैनी का इंतज़ार कर रहे थे। और वो दोनों भाई बहन थे और डैनी भी उनका भाई ही था। वो सब रिजॉर्ट तक पहुँच जाते हैं। सैली और जैक्सन डैनी का वेलकम करते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा था कि वो अकेला आएगा और उसके दोस्तों को देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उधर हम देखते हैं एग्नेस नाम की एक बूढ़ी औरत को, जो कि उस रिजॉर्ट से चेकआउट कर रही थी। अचानक सामने से एक कुल्हाड़ी आती है और उसके अंदर घुस जाती है। तभी जैक्सन वहां आ जाता है और उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस रिजॉर्ट में चेकआउट कैसे होता है। हमें ये तो नहीं दिखाया गया कि वो कुल्हाड़ी किसने फेंकी थी, लेकिन वो आवाज़ थ्री फिंगर की ही थी। इधर वो सब उस रिजॉर्ट की एंटिक चीज़ें देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि वो सब कुछ अब डैनी का होने वाला था। जैक्सन सभी को उनके रूम्स दिखा देता है। हम देखते हैं कि डैनी अभी भी मेडिकेशंस पर था और टोनी उसका पूरा ख्याल रख रही थी। रात को जैक्सन जंगल में जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ जाकर वो उन तीनों भाइयों को समझा रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक्सन भी उन तीनों का भाई है। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि रिजॉर्ट में एग्नेस को उन्होंने ही मारा था, जिसकी वजह से जैक्सन उनके ऊपर गुस्सा कर रहा था। और साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि जैक्सन, सैली, सॉटूथ, वन आई, थ्री फिंगर और डैनी सिबलिंग्स हैं, यानी कि भाई बहन हैं। अगली सुबह टोनी डैनी को ढूंढने लगती है और वो देखती है कि जैक्सन वहाँ खून साफ कर रहा था, जो कि उसी बूढ़ी औरत का था। वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। इधर ब्रायन और जिलियन दुकान से कुछ सामान लेने आए थे। वहाँ वो देखते हैं कि उस एरिया में बहुत सारे लोग मिसिंग थे। वो उस बोर्ड को देख ही रहे थे, तभी शेरिफ वहाँ आकर पिछली रात गायब हुई मिसिस एग्नेस का पोस्टर भी लगा देता है। लेकिन यहाँ इस मूवी की बहुत ही बड़ी गलती पकड़ी जाती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये मूवी 2003 में बेस्ड है, लेकिन इस मिसिंग पोस्टर में डेट लिखी है 25 नवंबर 2013। तो यहाँ इसके प्रीक्वल बनने की पूरी कोशिश खत्म हो जाती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें सिर्फ यही एक गलती है, तो आपको बता दूं कि अभी तक इस मूवी में बहुत बार हमें सारे कैरेक्टर्स आईफोन और गोप्रो कैमरा यूज करते हुए दिखे हैं। जबकि पहला आईफोन लॉन्च हुआ था 2007 में और गोप्रो कैमरा लॉन्च हुआ था 2004 में। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि डायरेक्टर ने डिटेल्स पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। और आप सब भी समझ गए होंगे कि रॉन्ग टर्न सीरीज का एंड कराने में इस मूवी का बहुत बड़ा हाथ है। उधर रिजॉर्ट में जैक्सन डैनी को अपने पूर्वजों के हथियार दिखा रहा था। डैनी वहाँ से एक बो उठा लेता है, जिसके बाद जैक्सन उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे हंटिंग पर लेकर जाता है। जंगल में जाकर वो उसे एक हिरन का शिकार करना सिखा रहा था, लेकिन असल में वो उसे इंसानों को मारने की टेक्निक्स बता रहा था, क्योंकि जो सब वो डैनी को बता रहा था बिल्कुल वैसे ही इधर थ्री फिंगर शेरिफ को मार रहा था। डैनी भी उस हिरन को मार देता है। उधर टोनी को डैनी की चिंता होती है और वो विक को उसे ढूंढने के लिए भेज देती है। विक जंगल में जाता है तो देखता है कि सॉटूथ वहाँ बुरी तरह हिरन को खा रहा था। उसे देखकर वो डर के मारे वहाँ से भागता है और सीधा जाकर डैनी से टकरा जाता है। वो दोनों ढलान से नीचे गिर जाते हैं और डैनी सीधा जाकर बार वायर में फंस जाता है। विक मदद लाने के लिए जाने लगता है, तभी जैक्सन वहाँ आ जाता है और वो डैनी को वहाँ से निकाल कर वापस रिजॉर्ट ले आते हैं। सैली डैनी के घाव पर उनकी फैमिली की एक मेडिसिन लगाती है और उसका खून साफ करने के बहाने वो उसके कपड़े उतार कर उसे सेड्यूस करने लगती है। तभी टोनी वहाँ आ जाती है और सैली को वहाँ से जाना पड़ता है। रात भर डैनी उस हिरन के बारे में ही सोच रहा था और सुबह उठते ही वो अपनी सारी दवाइयाँ फ्लश कर देता है।
आप समझ ही गए होंगे कि उसे किसी की जान लेने में दवाई लेने से ज़्यादा असर लगा। वो अपने सभी फ्रेंड्स को बताता है कि वो यहीं रहकर इस रिजॉर्ट को चलाना चाहता है, लेकिन उन सबको वो रिजॉर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। जिलियन ब्रायन से लड़ने लगती है क्योंकि उसे वापस शहर जाना था, और तभी ब्रायन को पता चलता है कि जिलियन उस रिजॉर्ट में से एंटिक सामान चुरा रही थी, और क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा लालची थे इसलिए वो वहाँ से सभी एंटिक्स चुराने लगते हैं। रिजॉर्ट को छानते हुए वो एक सीक्रेट दरवाजे तक पहुँच जाते हैं जो कि उन्हें बेसमेंट तक लेकर जाता है। बेसमेंट में उन्हें एक बहुत ही बड़ा एंशिएंट स्पा मिलता है जिसके बीच में वो लोग इंटरकोर्स करते होंगे और बाकी सब उन्हें चारों तरफ से देखा करते होंगे। जिलियन को वो जगह बहुत पसंद आती है और वो दोनों भी वहाँ इंटरकोर्स करने लगते हैं। सैली भी उन्हें छुपकर देख रही थी। तभी वो तीनों भाई भी वहाँ आ जाते हैं और ब्रायन के सर पर मार कर उसे नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद वो जिलियन के हाथ पैर उखाड़ कर उसे मार देते हैं। वो ब्रायन को भी मारने वाले थे, तभी सैली उन्हें रोक देती है और वहाँ से भगा देती है क्योंकि ब्रायन के साथ उसे अपनी ट्विस्टेड फैंटेसीज को पूरा करना था। वो उसे बेडरूम में ले जाकर सेड्यूस करने लगती है। तभी जैक्सन वहाँ आ जाता है और उसे रोक देता है। वो उसे डैनी के लिए प्योर रहने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सैली ब्रायन का दम घोंटकर उसे मार देती है। उधर टोनी और डैनी का झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल बदल चुका था। डैनी वहाँ से चला जाता है और उसे जैक्सन और सैली मिल जाते हैं। जैक्सन उसे बाकी फैमिली मेम्बर से मिलवाने की बात करता है और डैनी तैयार हो जाता है। वो डैनी को चुपचाप वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन विक उनकी सारी बातें सुन लेता है और उनका पीछा करता है। वो दोनों उसे जंगल में बसे एक छोटे से गांव में लेकर जाते हैं जहाँ सारे डिफॉर्म लोग रहते थे। वो ही डैनी की पूरी फैमिली थी। वो डैनी को ड्रग्स देकर उसे सब कुछ समझाते हैं। वो बताते हैं कि ओरिजिनली यहाँ 3 फैमिलीज रहती थी, द क्रेटन्स, द बॉगल्स और द हिल्लिकर्स। डैनी एक हिल्लिकर था। वो बताते हैं कि जैसे उसके साथ उसके दोस्त आए हैं, ऐसे पहले भी उनकी फैमिली के साथ यहाँ कई लोग आए थे जिनके साथ उन्होंने मेटिंग की, लेकिन उसकी वजह से उनका खून गंदा हो गया और उनकी ब्रीड कमज़ोर हो गई। अब वो दोबारा अपनी ब्रीड को प्योर बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें डैनी की ज़रूरत है क्योंकि डैनी और सैली दोनों प्योर ब्लड हैं और जब वो मेटिंग करेंगे तो प्योर ब्लड ही पैदा होगा। बेसिकली वो 3 फिंगर 1 आई और 100 टूथ जैसे और बनाना चाहते थे। विक उनकी सारी बातें छुपकर सुन रहा था। तभी पीछे से 100 तूत आकर उसे पकड़ लेता है। विक डैनी से मदद मांगता है, लेकिन वो बिल्कुल उनके इशारों पर चलता है और कहता है कि वो उसे नहीं जानता। 3 फिंगर विक को लटकाकर उसका गला काट देता है और सभी फैमिली मेंबर्स अपना अपना बर्तन उसके नीचे लगा लेते हैं और खून की कोई कमी ना हो इसलिए 3 फिंगर उसे पूरा काट देता है और विक का खून लाकर डैनी को दे देता है। डैनी उसका खून पी जाता है और इसके बाद शुरू होती है उनकी सेरेमनी, जिसमें डैनी और सैली बीच में खड़े होकर इंटरकोर्स करते हैं और बाकी सब उन्हें देखकर तालियां बजाते हैं। अगली सुबह जब डैनी वापस रिजॉर्ट जाता है तो उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और वो तब भी ड्रग था। टोनी उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उस रिजॉर्ट से अब जाना नहीं चाहता था। वो उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। वो सब किचन में जाकर देखते हैं कि जेसन इंसानी मांस को फ्राई करके खा रहा था। ये देखकर वो सब डर के मारे चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन फ्रीजर में उन्हें जिलियन का सर रखा मिलता है, जिसे देखकर वो सब जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो तीनों भाई उनके पीछे पड़ जाते हैं। टोनी और रॉड वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन चार्ली पकड़ा जाता है। वो उसके अंदर पानी भरने लगते हैं और इतना पानी भरते हैं कि उसका पेट फट जाता है। इधर टोनी डैनी के बिना वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। वो रॉड को वहाँ छोड़ देती है और गन लेकर डैनी को ढूंढने निकल जाती है। रॉड बचते बचाते भी एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और वो तीनों भाई उसे भी पकड़कर मार देते हैं। टोनी डैनी को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां उसे सैली मिलती है। वो सैली पर हमला करती है, लेकिन सैली उसे पकड़ लेती है और उसका मुंह खोलते हुए पानी में डालने लगती है। टोनी किसी तरह उसी का मुंह पानी में डाल देती है और उसे शूट कर देती है। तभी डैनी वहां आकर उससे गन छीन लेता है और जल्दी से जाकर सैली को चेक करता है। वो उसे फिर से वहां से निकल जाने के लिए कहता है। तभी जैक्सन आकर टोनी को पकड़ लेता है। वो उसे वहां से जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि वो उनके बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। डैनी कहता है कि वो उसे मारना चाहता है। जैक्सन टोनी को छोड़ देता है और सैली के पास चला जाता है। तभी डैनी उसे वहां से भगा देता है। टोनी को भागता देख जैक्सन जल्दी से उसे पकड़ लेता है, लेकिन टोनी एक चाबी से उसकी आंखें फोड़कर उसे मार देती है। अब डैनी भी उसके ऊपर गन तान देता है। वो उसे वहां से जाने नहीं देता। पीछे से वो तीनों भाई भी आ जाते हैं और डैनी फैमिली को चुनता है। 3 फिंगर टोनी को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनी उस रिजॉर्ट को रिन्यू करके चला रहा था और उसकी आड़ में वहाँ सारे काले काम भी हो रहे थे। डैनी सैली को बेसमेंट में ले जाकर फिर से उसके साथ इंटरकोर्स करता है क्योंकि उन्हें प्योर कैनिबल ब्रीड के लिए ट्राई करते रहना था। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये मूवी सेंस के आसपास भी नहीं है।
अगर मैं इसके टाइटल से रॉन्ग टर्न हटा दूं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें रॉन्ग टर्न जैसा कुछ दिखाया ही नहीं गया। सॉटूथ और वन आई 2003 में ही मर चुके थे, इसलिए फोर्थ और फिफ्थ पार्ट 2003 में ही बेस्ड था, लेकिन इस पार्ट का तो कुछ पता ही नहीं चल पाया। 2013 दिखाया गया और तीनों भाई भी जिंदा दिखा दिए, इसलिए यहाँ रॉन्ग टर्न सीरीज खत्म कर दी गई थी, क्योंकि उन 3 कैरेक्टर्स को हर मूवी में दिखाने के चक्कर में पूरी सीरीज की धज्जियां उड़ चुकी थी। तो अब मैं आपको पूरी सीरीज का ऑर्डर बताता हूँ। पहले रॉन्ग टर्न 4, फिर 5, फिर 6, फिर 1, 2 और 3। लेकिन ये सीरीज कोई सेंस नहीं बनाती, इसलिए मैं आपको अपना ऑर्डर बताता हूँ। रॉन्ग टर्न 1, 2 और 3 परफेक्ट ट्रायलॉजी, इसके बाद 4th पार्ट रिबूट और 5th उसका सीक्वल, और एंड में 6th पार्ट एक स्टैंड अलोन मूवी जिसका किसी भी पार्ट की स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे सिंपल और एंटरटेनिंग वे होगा इस सीरीज को देखने का। तो यहाँ रॉन्ग टर्न सीरीज खत्म हो चुकी है और टिल डेट 15 अप्रैल 2020 इसके आगे कोई पार्ट नहीं आया है। अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। इस मूवी में 3 फिंगर के एक्टर को 5वीं बार बदला गया है और उसका रोल उसी एक्टर ने किया है जिसने 5th पार्ट में वन आई का रोल किया था। अक्टूबर 2014 में इस मूवी के ऊपर एक कोर्ट केस हो गया था, क्योंकि इसमें जो मिसिंग बोर्ड आपने देखा है उसमें एक सच में गायब हुई औरत की फोटो लगाई हुई थी। इस केस की वजह से नवंबर 2014 में 20th सेंचुरी फॉक्स को इस मूवी की सारी DVD और ब्लूरे साथ ही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी बंद करवानी पड़ी थी। जब एंड में उस रिजॉर्ट को रिन्यू करवाया गया तो डैनी ने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर उसका नाम टोनीज रेस्टोरेंट रखा था। इस मूवी में बहुत सारी गलतियां हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन जब शेरिफ उस बोर्ड पर उस मिसिंग औरत का पोस्टर लगाता है तो उससे पहले भी उसका पोस्टर वहां लगा हुआ दिखाया गया था। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं जो कि डायरेक्टर ने दिया ही नहीं। पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा न्यूडिटी इसी फिल्म में दिखाई गई है। इसमें हर एक लीड एक्ट्रेस को न्यूड दिखाया गया है, इसीलिए ये मूवी रॉन्ग टर्न वाला फील नहीं देती है। अब अगर इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट की बात करें तो वो बिल्कुल द हिल्स हैव आइज 2 जैसी थी। उसमें म्यूटेंट्स फीमेल को मारने के बजाय उन्हें उस रिजॉर्ट में कैद करके उनका रेप करते और उनसे ब्रीडिंग करवाते, जिससे कि वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते। इसका एग्जांपल है कि मूवी के स्टार्ट में डारिया को मारने के बजाय वो उसे किडनैप कर लेते और मूवी के एंड में डारिया टोनी को एक बेड से न्यूड बंधी हुई मिलती और उसके ऊपर टॉर्चर और रेप के निशान साफ दिखाई देते। और बेसमेंट में भी वो सिर्फ ब्रायन को मारते और जिलियन को पकड़कर उसके साथ रेप करते। और इस मूवी का एंड हद से ज्यादा डार्क था। वो सब टोनी को बांध कर उसके कपड़े फाड़ कर उस स्पा के बीच में उसका रेप करते और बाकी सब उन्हें चीयर करते। तो ये थे इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स। अब बात कर लेते हैं रॉन्ग टर्न 7 की। तो खुशखबरी ये है कि रॉन्ग टर्न 7 जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। ये एक रिबूट होगा और इसका ऑफिशियल टाइटल है रॉन्ग टर्न द फाउंडेशन। इसका इस पूरी सीरीज से कोई लेना देना नहीं होगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से इसमें हमें न्यू म्यूटेंट्स दिखने वाले हैं, जो कि बिल्कुल ठीक होगा। इस पार्ट से आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले, क्योंकि इसकी स्टोरी लिखी है ओरिजिनल रॉन्ग टर्न फिल्म के राइटर ने। और इसकी स्टोरी में कुछ लोग वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में जाएंगे, जहां उन्हें कुछ डिफॉर्म्ड कैनिबल्स मिलेंगे जिनका नाम होगा द फाउंडेशन। और आगे क्या होगा ये तो मूवी के आने पर ही पता चलेगा। तो ये मूवी पूरी तरह से पिछले साल ही शूट हो चुकी थी और इस साल ये मूवी हमें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अगर कोरोना वायरस जैसी बड़ी प्रॉब्लम ना आती तो अब तक हमें इसका ट्रेलर भी देखने को मिल जाता। तो ये थी रॉन्ग टर्न 7 की ऑफिशियल न्यूज़, जिसे सुनकर आप सब भी एक्साइटेड हो गए होंगे। तो जब भी ये मूवी रिलीज होगी या इसका ट्रेलर भी आएगा तो सबसे पहले आपको यहीं देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। होप करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना और फ्यूचर में और ऐसी सीरीज़ देखने के लिए चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।